जब सदर पाकिस्तान यहाँ पर तशरीफ़ लाए और इस डाइस पर खड़े होकर अपनी तकरीर कर रहे थे, बड़ी गौर से मैं उनकी तकरीर सुन रहा था और आपने फरमाया कि आइन और कानून की बालादस्ती पहला काम होना चाहिए। आज इस मुल्क में जो आइन और कानून की बालादस्ती की बात कर रहा है, आज जो इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की और जमहूरियत का पहकर बन गया है, सिंबल बन गया है, आज वो पाबंदे सिलासिल है और हमें भाषण मिल रहे हैं उन लोगों से जो खुद फॉर्म 47 की पैदावार है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि खुद फॉर्म 47 पर बनने वाले आज हमें भाषण दे रहे हैं कि जमहूरियत क्या होती है। जब बिलावल साहब ने कहा डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, मैं समझता हूं कि बिलावल भुट्टो साहब वाकई ही मानते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, लेकिन अफसोस इस बात का कि इस इलेजिटिमेट हुकूमत का हिस्सा बनकर आज जरदारी साहब या बिलावल साहब जितनी डेमोक्रेसी को बेस्ट रिवेंज समझे, फॉर्म 47 का जो धब्बा इन पर लग गया ये धो नहीं पाएंगे। कसूर किसी और का, नैरेटिव किसी और का खराब हो रहा है। सदर साहब ने बात की अपनी कुर्बानियों की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और उनकी अपनी फैमिली ने आइन और कानून के लिए क्या किरदार अदा किया। सर, मैं ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुर्बानियों को फरामोश कर रहा हूँ, ना मैं जरदारी साहब की कुर्बानियों को फरामोश कर रहा हूँ, और यकीनन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी अपनी जान दी इस मुल्क की खातिर और उसकी डेमोक्रेसी की खातिर। लेकिन आज जब जरदारी साहब ये तकरीर कर रहे हैं तो वो दिल में तो सोचते होंगे कि हम तो डेमोक्रेसी को बेस्ट रिवेंज कहने वाले थे, आके हम खड़े किन के साथ हो गए। जो 16 सीटों की जमात आज मुल्क में हुकूमत कर रही है, वो जमात जिसको आवाम ने मुस्तरद किया हमारे ऊपर मुसल्लत हो गई है। मेरी जमात ने, मेरे कायद ने भी आइन और कानून के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं। मेरे लीडर ने अपने खून का नजराना दिया, 4 गोलियां खाई इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ को बचाने के लिए, इस मुल्क में डेमोक्रेसी का राइज रखने के लिए। सर, मेरा वालिद 40 साल इन ऐवानों का हिस्सा रहा। माई फादर हैज बीन इलेक्टेड टू दिस पार्लियामेंट्स 11 टाइम्स। एक FIR मेरे वालिद पे कभी नहीं कटी। आज मेरा वालिद 10 साल की कैद काट रहा है, किस लिए? आइन और जमहूरियत के लिए। ये जितने मेंबर यहां पर मेरे साथ बैठे हैं, इन सब ने रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन के लिए, कानून के लिए कुर्बानियां दी हैं। अपने घरों से दूर रहे हैं, अपने बच्चों से दूर रहे हैं। 10-10 महीनों की इन्होंने जलावतनी काटी है, अपने घरों से दूर रहे हैं। ये हैं असल चैंपियंस डेमोक्रेसी के। आज से पहले कभी यह बात नहीं की, मैं 9 मई पे भी अभी आऊंगा, लेकिन मैं 9 मई का मेरा किरदार क्या था। 9 मई को सर मैं और शाह महमूद कुरैशी आगा खान अस्पताल में मौजूद थे। मेरी वालदा की सर 4 सर्जरीज हुई और अल्लाह ताला ने उनको दूसरी जिंदगी बख्शी। मेरी वालदा अस्पताल में, वालिद जेल में, मैं मफरूर 42 पर्चों के बावजूद। सर, हम लोगों ने भी कुर्बानियां दी हैं आइन और कानून के लिए। हमने भी कुर्बानियां दी हैं रूल ऑफ लॉ के लिए। तो हमें भाषण कम से कम वो तो ना दें जिन्होंने आइन का, कानून का टोटे टोटे किए हैं, जिन्होंने लोगों की चादर चार दीवारी को पामाल की है, जिन्होंने, जैसे अभी जरताज गुल साहबा ने फरमाया, जिन्होंने हमारी माओ और बहनों के गिरबान में हाथ डाले हैं, वो कम से कम हमें जो है डेमोक्रेसी की का भाषण ना दें। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का जिक्र ना करूं तो बहुत बड़ा मैं उनके साथ ज्यादती करूंगा। हमने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन और हमारे कायदीन आग का दरिया अबूर करके उन्होंने 8 तारीख को हमें वोट दिया। जिस तरीके से सर हमने ये इलेक्शन लड़े, ये हम जानते हैं। अगर मैं आपको उसका एक छोटा सा अपना ही एक्सपीरियंस बता दूं तो सर अर्ज ये है कि मीडिया ने ये दिखाया कि मेरे प्रपोजर्स और सेकेंडर्स को RO के दफ्तर से उठाया गया, मीडिया और कैमरे की मौजूदगी में उठाया गया। मेरे जाती मुलाजमीन को, मेरे लॉयर्स को और मेरे दोस्तों को, जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, उनके घरों में घुस के अरेस्ट किया गया, उनको अबडक्ट किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया। वजह सिर्फ ये थी कि ज़ैन कुरैशी के नॉमिनेशन पेपर्स ना दायर हो जाए, वो इलेक्शन ना लड़ लें। हमारा निशान हमसे ले लिया गया, हमारी पार्टी की आला क़यादत को पाबंद सिलासिल कर दिया गया,
हमें अपने हलकों में ना जाने दिया गया। आज सर मैं NA 150 की आवाम को सलाम पेश करता हूं। मैंने सर एक दिन कैंपेन नहीं की, मैं हलके में नहीं जा सका। मैं जैसे ही यहां पे उमर अयूब साहब ने बात की कि खलाई मखलूक को दुनिया ढूंढती फिरती है, सर आधे पाकिस्तान की खलाई मखलूक मेरे पीछे पड़ी हुई थी मुल्तान में। हलके में मैं नहीं जा सका, निशान मुझसे ले लिया गया, जूते का निशान मुझे दिया गया जनाब स्पीकर, अपनी तरफ से तजलील करने के लिए। जूते के निशान पे मैंने इलेक्शन लड़ा, लेकिन ये इमरान खान का दिया हुआ शऊर था, ये इमरान खान का दिया हुआ जज्बा था कि 1,66,000 वोट देके मुझे मुल्तान के अवाम ने मुंतखब किया। 50,000 की लीड से जूता पड़ा इनको। हमारा मैंडेट चुराया गया, एक मरतबा नहीं 3 मरतबा चुराया गया। 8 फरवरी को हमारे मैंडेट पर डाका डाला, रिजर्व सीट्स के अंदर हमारे मैंडेट पर डाका डाला। वो तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि अब वो डीनोटिफाई हुई हैं और कोई राय रास्त पे हम चढ़े हैं। 21 अप्रैल को सर हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। 21 अप्रैल को जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो रोल है उसके ऊपर तो इंसान किताब लिख सकता है, लेकिन बैलेट स्टफिंग की, प्री पोल और पोस्ट पोल रिगिंग की ऐसा बाब रकम किया गया जो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं देखने को मिलता। आप फैफिन की रिपोर्ट उठा के देखें, फैफिन कह रही है कि ये पाकिस्तान का सबसे मुतनाज़ा इलेक्शन था, तारीख का सबसे मुतनाज़ा इलेक्शन था। यहां पर जिक्र हुआ यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट का, तो इन्हीं का चहेता डोनाल्ड लू जो है, वो जब सेनेट में जाता है तो सेनेट में जाकर कहता है कि देयर आर डिस्क्रिपेंसीज इन द पाकिस्तानी इलेक्शन, वी हैव टेकन नोटिस। लेकिन उनका नोटिस लेने का क्या फायदा? हकीकत तो ये है कि आज भी हमारे इलेक्शनों में ये काम हो रहा है। 19 तारीख को सर मुल्तान में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। एक फॉर्म 47 वाला MNA जो यहां से मुंतखब होकर गया था, जब ट्राइब्यूनल में कहानी गई और पता लगा कि फैसला मेरे खिलाफ होने लगा है, यहां से भाग गया, सेनेट में चला गया। सितम ज़रीफ़ी हमारी है, उसको आपने चेयरमैन सेनेट बना दी है। आज वहां पर इलेक्शन होने जा रहा है और वहां पर भी प्री पोल रिगिंग हो रही है। लेकिन मैं जनाब स्पीकर आपको आज बता रहा हूं, इंशाअल्लाह 19 तारीख को घोड़े का निशान जीतेगा। इंशाअल्लाह 19 तारीख को इमरान खान और इमरान खान का बयानिया जीतेगा और इस फॉर्म 47 के टोले को इंशाअल्लाह हम दफन करेंगे। हुकूमत के कॉल और फेल में फ़र्क है। ये हमें दावत देते हैं मफामत की, लेकिन हकीकत सर इनकी ये है कि इन्होंने कल रात अडियाला जेल में रात 12 बजे तमाम सिक्योरिटी एहलकारों को चेंज किया, पूरे सिस्टम को चेंज किया। बंदा पूछे उसकी क्या जरूरत पड़ी? इन्होंने कहा, आपको याद होगा 2 हफ्तों के लिए पहले अडियाला जेल बंद किया गया था और हमें बताया था कि सिक्योरिटी के पेश नज़र 2 हफ्तों के लिए 7,000 कैदियों को उनके लवाहिकीन से, उनके घर से जो खाना आता था उससे, उनके जो वकला के साथ उनकी मशावरत होती थी उससे महरूम किया गया और कहा गया कि हम बीफ अप कर रहे हैं सिक्योरिटी को। मैंने तब भी ये सवाल किया था कि क्या बीफ अप हुई थी सिक्योरिटी कि महीने के बाद आपको फिर सिक्योरिटी खदशा हो गया और आपने फिर 3 दिन के लिए अडियाला जेल को बंद कर दिया। हकीकत ये है, मफामत की बात करते हैं लेकिन हरकतें इतनी पैटी हैं कि इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को ईद की नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। उनको कहा गया कि आपको हम बाकियों से पहले ईद पहनाएंगे। वो सारा दिन सुबह फजर से लेके दोपहर 2 बजे तक बैठे रहे कि हमें ईद की नमाज पढ़ने की इजाज़त मिलेगी। ईद की नमाज पढ़ने की इनके दिल में इतनी जगह नहीं है कि किसी को ईद की नमाज पढ़ने दें, तो इन्होंने किसी से क्या मफामत की बात करनी है, क्या रिकन्सिलिएशन की बात करनी है। आज हमारे साइफर का केस लगा हुआ था और साइफर केस के अंदर जैसे जज साहिबान ने खुद फरमाया, आज हतमी बहस होनी थी, आज प्रोसिक्यूशन अपनी आर्ग्यूमेंट्स को ख़त्म करना था, तो हमें अभी पता लगा कि चीफ जस्टिस साहब की कॉज लिस्ट को कैंसिल कर दिया गया है। कल रात गार्ड्स का चेंज होना, आज चीफ जस्टिस का कॉज लिस्ट को कैंसिल करना और विजिटेशन को रोकना, जेल को बंद करना, ये सब इस हुकूमत की जो इरादे हैं उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये मफामत की हमारे से क्या बातें कर रहे हैं। इमरान खान वो बंदा था जो आज तक कहता है कि अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है, अगर इस मुल्क ने आगे जाना है, अगर आपने इस मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, अगर आपने SIFC को फाल बनाना है, तो इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ आपको लाना होगा। रूल ऑफ लॉ का हाल ये है सर कि बहावल नगर में जो कुछ हुआ आपने देखा, माइट इज राइट यहां पे चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपने ये देखा कि बहावल नगर में एक माइंडसेट आपको नजर आता है, एक माइंडसेट आपको नजर आता है कि
आई कैन गेट अवे विद एनीथिंग, आई कैन गेट अवे विद मर्डर। और कानून को हाथ में लिया जाता है और कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं एक दूसरे के आगे आमने सामने हो जाते हैं।